हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जमीन पर उतारा जाना। संपादित करें हजरत कतादा रजी अल्लाहु अन्हु और इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले भारत की जमीन में उतारा गया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बताते हैं कि आबो हवा के एतबार से बेहतरीन जगह हिंद है, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को वहीं उतारा गया। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु के मुताबिक हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जेद्दाह अरब में उतारा गया। जिस मैदान में हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आगे बढ़ी, उसे मैदान मुज़दलफाह का नाम दिया गया, और जिस जगह पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे को पहचाना, उसे अराफात का नाम दिया गया। खाना काबा की तरफ जाने का हुक्म संपादित करें। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि पहले आपको एक पहाड़ की चोटी की तरफ उतारा गया, फिर उसके दामन की तरफ उतारा और जमीन पर मौजूद तमाम मखलूकन जैसे जिन, जानवर, परिंदे वगैरह का मालिक बनाया गया। जब आप पहाड़ की चोटी की तरफ से नीचे उतरे तो फरिश्तों की मुनाजात की आवाजें जो आप पहाड़ की चोटी से सुनते थे आना बंद हो गईं। जब आपने जमीन की तरफ निगाह उठाई तो दूर तक फैली हुई जमीन के अलावा कुछ नजर न आया, और अपने सिवा वहां किसी को न पाया तो बड़ी वहशत और अकेलापन महसूस किया और कहने लगे, ऐ मेरे रब, क्या मेरे सिवा आपकी जमीन को आबाद करने वाला कोई नहीं? हजरत वहब रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने आपके सवाल का जवाब देते हुए फरमाया कि अन करीब मैं तुम्हारी औलाद पैदा करूंगा जो मेरी तस्बीह और हम्दो सना करेगी, यानी मेरा जिक्र करेगी और तारीफ बयान करेगी, और ऐसा घर बनाऊंगा जिसे मेरी याद में बनाया जाएगा, और इसे बुजुर्गी और बड़ाई के साथ खास करके अपने नाम के साथ फजीलत दूंगा, और इसका नाम खाना काबा रखूंगा। फिर इस पर अपनी सिफत जमाल का अक्स डालकर काबिले हुर्मत यानी इज्जत वाला और अमन वाला बनाऊंगा। जिस शख्स ने इसकी हुर्मत का ख्याल रखा वह मेरे नजदीक काबिले एहतराम है, लेकिन जिसने वहां रहने वालों को डराया उसने खयानत यानी दगा की और इसका तकद्दुस पामाल किया, यानी उसे नापाक किया। फिर इसकी तरफ ऊंटों या दूसरी सवारियों पर सवार होकर दूर दराज से धूल में लिपटे हुए लोग आएंगे जो लरजते हुए तलबियाह यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ेंगे और रोते हुए आंसू बहाएंगे। वो ऊंची आवाज से तकबीर कहेंगे। लिहाजा जो सिर्फ मेरे घर की तरफ आने का इरादा रखे वह मेरा मुलाकाती है, क्योंकि वह मेरी ज़ियारत करने आया है और वह मेरा मेहमान है। मेरी करीम ज़ात पर फर्ज है कि मैं अपने मेहमान की बख्शिश करूं और उसकी ज़रूरत को पूरा करूं। जब तक तुम जिंदा रहोगे इसे आबाद करोगे, इसके बाद तुम्हारी औलाद में से बहुत से नबी, उम्मतें और कौमें होंगी जो हर जमाने में इसे आबाद करेंगी। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वह खाना काबा जाएं जो जमीन पर इनके लिए उतारा गया है, और इसका तवाफ यानी परिक्रमा करें जैसे कि अर्श पर फरिश्तों को करते देखा है। उस वक्त काबा एक याकूत या मोती की शक्ल में था। बाद में जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी के सैलाब का अजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया। बाद में इन्हीं बुनियादों पर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खाना काबा को दोबारा तामीर करें। रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम हिंद से बाहर निकले और उस घर को जाने का इरादा किया और खाना काबा पहुंचकर इसका तवाफ किया, हज के सब अरकान अदा किए। इसके बाद अराफात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम और